एफआईज और डीआईएस के भी आंकड़े देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए अहम लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की 4,933 करोड़ की। कैश मार्केट में डीआईआईज खरीदारी करके गए 5,512 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली का आंकड़ा है 1,204 करोड़ का और इंडेक्स ऑप्शन में 26,255 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो एफआईआईज की तरफ से हम देख रहे हैं कि लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ डिम्पी कालरा भी जुड़ेंगे, जो कि आज आपको बताएंगे कि किस लेवल पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कल हमने देखा कि 21,800 का जो लेवल था, जिसको कि एक अहम सपोर्ट लेवल देखा जा रहा था, वो लेवल भी कल टूटा और 21,717 पर आ चुका था। करीब 200 अंकों की कमजोरी निफ्टी में कल के दिन देखने को मिली थी और सबसे ज्यादा कमजोरी थी बैंक निफ्टी में, 800 अंकों की कमजोरी देखने को मिली। कल एक्सपायरी भी थी, उस लिहाज से भी हमने काफी उतार चढ़ाव देखा और आरबीआई के इवेंट के बाद हमने देखा कि बाजार में कमजोरी बढ़ी और आज एफआईआईज की तरफ से भी बिकवाली के आंकड़े हैं। तो इन सबको देखते हुए आज बाजार के लिए कौन से अहम लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, ये समझ लेते हैं। पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप मार्केट के लिहाज से देख रहे हैं तो चीजों के अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ है और बदलाव कल इसलिए हो गया क्योंकि एमपीसी के बैठक का एक इवेंट पास हो गया। हालांकि वॉलिडिटी अपने चरम पर अभी भी है, 15.5 का इवेंट पास होने पर भी विक्स नहीं गिरा। कल हुआ क्या एक्चुअली ये देखते हैं। कल अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो उसने अपने क्रिटिकल लेवल करीब 21,800 को ब्रेक किया, लेकिन 800 को ब्रेक करने पर भी निफ्टी के पास 700, 600, 500 तक का एक सपोर्ट एरिया है। तो निफ्टी के फ्रंट से जरा डरने की जरूरत नहीं है और बकायदा कल रिलायंस डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। तो रिलायंस के साथ साथ बाजार ने अपना एक क्वेश्चन और दे दिया कि अभी वो 700 को ब्रेक नहीं करना चाहते जल्दी जल्दी और ना ही उसके बाद अभी 600 को तोड़ने का पूरा मोमेंटम है, मूड है। तो निफ्टी के फ्रंट से तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहे कि वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और एक कल हमने आपके सामने बात रखी थी कि 22,000 के ऊपर टिकना मुश्किल होगा, अगर टिक गए तो ही कवरिंग आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और सेम विद बैंक निफ्टी हुआ। बैंक निफ्टी में जो प्रॉब्लम हुई है कल थोड़ी ज्यादा हुई है, उसकी वजह भी थी। हमने आपको कल भी नोटिस कराया था पूजा, अगर आपको याद होगा तो बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था और हमने एक वर्ड भी इस्तेमाल किया था, इसके अंदर बारूद भरा जा चुका है, बस इसके अंदर चिंगारी देना बाकी है। ये आइदर साइड किसी भी तरफ कम से कम 1,000 पॉइंट मूव करने की कैपेसिटी रखता है। और ट्रस्ट में कल अगर आप चेक करेंगे डाटा तो आपको 1,000 पॉइंट से ज्यादा का ही मूव बैंक निफ्टी पे दिखा। डेज हाई से डेज लो चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा 1,000 पॉइंट का मूवमेंट था कम से कम बैंक निफ्टी पे। तो ये मार्केट ने कल बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट दिखाने के बाद उसके पीसीआर को हल्का कर दिया। कहने का मतलब है कि जितनी फ्रॉड जमी हुई थी, जितनी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी की सारी मार्केट ने कल क्लीन कर दी है। अभी थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट हाई है, ये हाई ओपन इंटरेस्ट बाजार में बैंक निफ्टी को काफी वॉलेटाइल रखेगा। बैंक निफ्टी कल की गिरावट के बाद थोड़ा फेयर वैल्यू पे से थोड़ा अंडर वैल्यू भी जा चुका है। हालांकि भी उसका पीसीआर 0.6 है, हम थोड़ा और वेट करेंगे। अगर थोड़ी भी और गिरावट आती है तो बैंक निफ्टी वापस एक बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आ गया है, इसको बाय करके एक पुल बैक ट्रेड देखा जा सकता है, बट अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। और बी अवेयर, सावधान। मैं कई बार आपको इस मार्केट के अंदर कह चुका हूँ कि आपको स्ट्रेटेजिकली प्ले करने की जरूरत है। 20-30% से ज्यादा पैसा इंडेक्स में मत डालिए, कुछ पैसा स्टॉक्स में रखिए, कुछ पैसा कैश में रखिए। आज भी यही रणनीति होगी। मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस टारगेट में जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए पहले आते हैं 21,500, 600, 700, ये 3 एरिया के स्टॉप लॉस आपके बरकरार रहेंगे। पहला रेजिस्टेंस एरिया 800 है, उसके बाद 900 है, फिर उसके बाद 22,000 भी है। तो आप हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस, हर 100 पॉइंट पे एक सपोर्ट देखेंगे। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में 45,000 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है। पहला है 44,800, दूसरा 44,500, ये बस लास्ट कड़ी है। इसके बाद बैंक निफ्टी काफी लाइट हो जाएगा और मैं बोलूंगा अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 44,800 के आसपास आके बढ़िया से अच्छे से बैंक निफ्टी में पोजीशंस बना सकता है। वो 44,500 का एक स्टॉप लॉस लगा के पुल बैक अच्छा मिल सकता है उसको भी, और उसका रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर हो गया है। तो बैंक निफ्टी में 44,500 और 44,800 दो सपोर्ट एरिया है। ऊपर जाते समय पहले आप जाएंगे तो आपको दिखेगा 45,500, ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया, पहले सपोर्ट था ये, और फिर 46,000 है। तो लेवल्स हमने लिख दिए, बकायदा स्क्रीन पर आपको दिख भी रहे होंगे। और ये सभी चीजों के साथ आप चाहें तो एक बार ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे काम करें, पीटीएसटी एसटीपीटी ना करें और स्टॉक स्पेसिफिक रखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा।
ओके, थैंक यू डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस हमें देने के लिए। तो क्लियर कट रणनीति आपको बता दी गई है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए बताए हैं उसका ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी जब निचले स्तरों पर आए तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ 45,500 ये एक पहला रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, वहां तक तेजी करने के लिए। निफ्टी में ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन ट्रेडर्स संभल के ट्रेड करिए, अभी भी इंट्राडे में ही ट्रेड करिए। BTST STBT ट्रेड करने की सलाह नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना ज्यादा बेहतर रणनीति होगी, ये है सलाह बाजार पर। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस मार्केट में ट्रेड कैसे ले निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे ये भी एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ यस सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए आज, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए अपने। शुभ प्रभात पूजा जी। जैसा कि हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि निफ्टी अपने हायर लेवल्स जो कि 22,000 22,100 के लेवल के आसपास आकर वहां पर निफ्टी को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। हालांकि निचले स्तर पर हमें सपोर्ट भी दिखाई दिए जो कि 21,600 से लेकर 21,670 के लेवल्स पर हैं, जहां पर हमें 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज और 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में हमें रेंज बाउंड्री ट्रेड दिखाई देगा आने वाले समय में। जब तक निफ्टी 22,100 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, जब तक इसमें हल्की सी बिकवाली रहेगी और निचले स्तर पर हमें वहां से हमें एक पुल बैक ऊपर की साइड दिखाई देता है। तो रेजिस्टेंस हमारा 22,000 रहेगा और जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 21,600। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बिकवाली देखने को मिल सकता है। हालांकि अब बैंक निफ्टी 200 डेज मूविंग एवरेज के पास पहुंच गया है जो कि 44,800 लेवल के आसपास है। तो वहां से एक पुल बैक दिखाई देगा जो कि हमें 45,600 से लेकर 46,200 तक हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। हालांकि अगर बैंक निफ्टी ने 44,800 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल 44,400 से लेकर 44,000 लेवल के पास आ रहा है। हालांकि भले ही इंडाइसिस में हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है, लेकिन हमारे स्टॉक्स कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें अभी भी तेजी दिखाई दे रही है, जिसमें से पहला स्टॉक है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि हमें बाय करना है 183-84 के लेवल के आसपास, और जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 198 का और हमें स्टॉप लॉस रखना है 177 का। इस स्टॉक ने पिछले 4 से 5 दिनों का अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है 177 से लेकर 179 के लेवल के आसपास, और स्टॉक अभी भी 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका अवरली चार्ट देखें तो इसने एक डबल बॉटम ब्रेकआउट दिया है और वहाँ पे हमें MACD का क्रॉसओवर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अगर ये अपने निचले स्तर 177 से लेकर 178 के लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करता है तब हमें इसमें 198 के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक है जो हमें बाय करना है वो है जिंदल सौ। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि मेटल स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे थे और इस स्टॉक्स ने एक डिसेंडिंग लाइन का ब्रेकआउट दिया है विद डिसेंट वॉल्यूम के साथ, और इसमें RSI है जो कि जिसने बुलिश क्रॉस ओवर दिया है। तो जिंदल सौ को बाय करना है हमें 530 और से लेकर 535 के लेवल के बीच में, और इसमें हमारा टारगेट रहेगा 595 का और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 505 का। तो ये दोनों ही कॉल काफी बेहतर लग रहे हैं बाइंग में इस करंट सिचुएशन। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो BEL 198 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चलिए। जिंदल 100 में भी तेजी करने के मौके हैं 595 के स्तर के लिए।